ओम यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधा। भगवान कह रहे हैं कि जिसके सारे कार्य कामना से और संकल्पों से विहीन है। यस्य सर्वे समारंभा, जो भी आप आरंभ करते हैं, अगर उसमें काम कामना और संकल्प नहीं है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणा तमाहु पंडितम बुधः, वो बुद्धिमान मनुष्य ज्ञान की अग्नि में उसके कर्म दहन हो चुके हैं। आपने एक प्रश्न पूछा कि चिंताओं से परे कैसे जाएं। मैंने वापस पूछा आपसे कि खोल के बताओ, खुल के बताओ कि रिलेशनशिप की चिंताएं हो सकती हैं, आपकी कार्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं, क्या कहना चाहते हो। तो आपने कहा कि कार्य संबंधी, अपने बारे में नहीं पूछ रही हूं, किसी के बारे में पूछ रही हूं। वो बहुत ही चिंतित रहता है, तो उसको कुछ रास्ता चाहिए, सुकून चाहिए। आज कर्मों पर विस्तार से फिर बात करते हैं, क्योंकि ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। दो चीजें समझो। आपका एक स्थूल शरीर है, जैसे आप मेरे हाथ देख रहे हो, मेरी शक्ल देख रहे हो, आंखें हैं, नाक है, कान है, वगैरह। और एक आपका सूक्ष्म शरीर है जो आप देख नहीं पा रहे हो। जो ये शब्द निकल रहे हैं, इसमें तारतम्य कैसे बैठा, इसके अर्थ को आप क्या इंस्ट्रूमेंट लेकर समझ पा रहे हैं। कान तक आवाज तो गई, पर उस आवाज को प्रोसेस किसने किया, उसे आपका सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मन कहते हैं। जिसमें मन है, बुद्धि है, आपका स्वभाव है। मुश्किल कहां आती है कि जब स्थूल और सूक्ष्म को अटैच कर दिया जाता है, उनका संग कर दिया जाता है। क्या मतलब हुआ। एक छोटी सी एक्सरसाइज करो मेरे साथ। देखो, अपने हाथ सामने करो, मुट्ठी बंद रखो और अपनी रिस्ट को रोटेट करो। पर जब आप रिस्ट को ऊपर लेके जाओगे तो मन में बोलोगे परम आनंद। नीचे लेके आओगे, नीचे का सेमी सर्कल परम प्रेम। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत माइंडफुली कर। परम आनंद, परम प्रेम।
इस क्षण में परमानंद, इस क्षण में परम प्रेम, इस क्षण में मैं परम आनंद अनुभव कर रहा हूं और परम प्रेम अनुभव कर रहा हूं। मेरा रोम रोम परमानंद में स्थित है, परम प्रेम में भी स्थित है। अब रुको, परम आनंद परम प्रेम क्या महसूस हुआ आपको? धर्मानंद और परम प्रेम महसूस हुआ। अब इसको रिपीट करो, वही एक्सरसाइज। हाथ ऊपर करोगे तो कहोगे जीवन कितना कठिन है, नीचे जाएगा तो कहोगे मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। जीवन कितना कठिन है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। जीवन कितना कठिन है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। तो कार्य जो आपका स्थूल शरीर कर रहा है वो तो वही है, हम अपनी रिस्ट को रोटेट कर रहे हैं। पर रोटेट करते समय आपके सूक्ष्म शरीर में क्या थॉट्स हैं, क्या विचार, क्या भावनाएं हैं, वो आपकी मर्जी है। वो आपका निर्णय है कि वो आप कौन सी भावनाएं, कौन सी थॉट्स रखना चाहते हैं। परम आनंद, परम प्रेम की स्थिति, ये आपका निर्णय है। दुख, चिंता, मुसीबतें, परेशानियां, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये भी आपका निर्णय है, पर आप इसको समझ नहीं पा रहे। इन दोनों बातों को समझ नहीं पा रहे हो कि आप जो विचार मन में चाहेंगे वही रहेगा। तो कर्म कैसे करते हो आप नॉर्मली? आपकी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, वाक है, अधिकतर काम इसी से करते हो और इस सब में आपका दिमाग भी लगता है। इन कर्मेंद्रियों को अपना काम करने दो और मन को उससे अलग कर लो। मन को अपना काम करने दो, मन को परमानंद में, परम प्रेम में स्थापित कर दो, परम भक्ति में स्थापित कर दो। प्रभु का नाम, गुण, कीर्तन वो बैकग्राउंड में चलते रहें और हाथों से या बाकी की इंद्रियों से, पैरों से या वाक से जो भी कर्म करना है वो सेवा रूप में कर दो। कैसे करना है सेवा रूप में? आप खुद को पूर्णता में स्थित मानो। कुछ भी अपूर्णता नहीं है, ये फजूल का वहम था, वो वहम मैंने छोड़ दिया कि कुछ मिलेगा तो मैं पूर्ण होंगी, कुछ छुटेगा तो मैं अपूर्ण होंगी। ये मेरी इच्छा है और इस इच्छा की पूर्ति तो होनी ही चाहिए, नहीं तो कमी लग रही है। जब कमी लग रही है तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं? ये सारे के सारे आपके मन के विचार हैं। ये विचार इसलिए हैं क्योंकि आपने अनकॉन्शियसली एक निर्णय किया हुआ है, एक बात आपने मानी हुई है कि ये विचार सत्य हैं। अब इन विचारों का परिणाम है जो होता है दुख, चिंता।
भूत भविष्य में रहना। अब आप चिंता दुख हटाना चाहते हो, तो ये जो आपने वहम पाला हुआ था कि संसार आपको सुख देगा, पूर्णता देगा, ये अचीवमेंट्स हो जाएंगी, तो मजा ही आ जाएगा, तो जिंदगी का आनंद मिल जाएगा, विचार ही था ना। उस विचार को छोड़ दो, क्योंकि वो विचार एक भ्रम है, माया है, आपको फंसाने के लिए, लुभाने के लिए वो छोड़ा गया है। जैसे पैंडेमिक आया था ना, एक वायरस है जो 8 बिलियन लोगों को पकड़ लेता है, आपको मालूम ही नहीं चलता। अचानक लगता है कि सांस नहीं आ रही, अचानक लगता है कि ये खांसी ही नहीं रुक रही, गले में खराश ही नहीं हट रही। तो पूरे एनवायरनमेंट में वो वायरस है। वो उसी तरह विचारों के वायरस होते हैं। विचारों के वायरस क्या है कि यहां यहां पहुंचोगे तो तुम सुखी होगे, ये प्राप्त कर लोगे जीवन में, या ये कर लोगे तो तुम बहुत पूर्ण होगे, जीवन के मायने मिल जाएंगे। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अगर कर्मों और कर्मों के फलों के द्वारा आप सोचते हैं कि आप परमानंद परम प्रेम की प्राप्ति कर पाओगे, जीवन मुक्ति की प्राप्ति कर पाओगे, तो अपने को आप एक खुश वहमी में कह लो, रखने की कोशिश कर रहे हो। किसी का कुछ नहीं होता है। जिनके एम्बिशंस पूरे भी हो जाते हैं, वो चीजें मिल जाती हैं जो आपने कभी सोची ही नहीं थी। आप 1000 मांगते हो, वो लाख देता है। आप लाख मांगते हो तो मालिक आपको करोड़ देता है, करोड़ मांगते हो तो अरब देता है। पर वो 99 का चक्कर आपका कभी खत्म नहीं होता। आपकी जो स्प्रेहा है ना, ये दिल मांगे मोह, वो कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है। इसलिए आपकी अपूर्णता चलती ही रहती है। इसलिए आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां कभी हटती ही नहीं। कुछ भी प्राप्त कर लो, अगर इस पे काम नहीं करोगे तो जैसे हो वैसे ही मर जाओगे। अगला शरीर मिलेगा इसी मन स्थिति के साथ मिलेगा, जो ये गुंजलों में बंधी मन स्थिति है, उलझनों में बंधी मन स्थिति है, यही वापस मिलने वाली है। फिर से वही चक्कर चलेगा, फिर से नए कर्म, फिर से नई इच्छाएं, नई आशाएं, नई अपेक्षाएं, नई तृष्णाएं। इसको काटना है तो ज्ञान से कटेगा। और उसमें पहली बात ये आती है कि प्रायोरिटीज, कि मेरे को इस परम आनंद, परम प्रेम, जीवन मुक्ति की स्थिति में सदा रहना है। अब हाथ घुमाते रहो। अब जो भी कार्य है, ऑफिस जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो करते रहो। वो हाथ घुमाने मात्र जितना ही महत्व है उसका। पर मन आपका सत्य में, प्रेम में, आनंद में, भक्ति में रमा हुआ है। जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे ना कि किसी को दांत का दर्द हो तो वो कुछ भी कर रहा हो, पीछे वो दांत का दर्द चलता रहता है। उसी तरह आपके जो सात्विक मनन के जो विचार हैं, मनोवृत्तियां हैं भक्ति की,
अपना माइक बंद कर दो प्लीज। समर्पण की, पूजा की, प्रार्थना की, भजन गाना, परमात्मा का नाम लेना, वो पीछे चलने दो। दोनों को अलग करना है। हाथ घुमा रहे हो तो परम मुसीबत भी कर सकते हो, या परमानंद परमानंद भी कर सकते हो। ये निर्णय आपको करना है। तो भगवान ने क्या कहा? यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म तमाहु पंडितम बुधाः। कि काम यानी कामना, और कामना से युक्त जो संकल्प होते हैं, इनसे अपने को मुक्त कर लो। तो कार्मिक साइकिल ये खत्म हो जाएगी। बार बार जन्म लेना मरना ये रुक जाएगा। आप परमात्मा में मर्ज कर जाओगे। तो पहली बात है प्रायोरिटीज, कि जीवन में चाहिए क्या, जी किस लिए रहे। सांसारिक एम्बिशंस हैं, वो एक तरह का जीवन है। आध्यात्मिक एम्बिशंस हैं, वो अलग तरह का जीवन है। दोनों मिक्स नहीं हो सकते, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। इस बात में अपनी पकड़ को मजबूत करो कि आप असंख्य इच्छाएं भी रख लें और परमानंद में भी स्थित हो जाएं। ये दोनों बातें नहीं चल सकती। हाँ, ये तो हो सकता है कि आप परमानंद में स्थित रह के जो भी कर्म कर रहे हैं एक यज्ञ भाव से कर रहे हैं, और प्रसाद रूप में भगवान आपको बहुत धन दे सकते हैं, नाम शोहरत दे सकते हैं, पर आप मांग नहीं कर रहे हैं धन और नाम और शोहरत की। आपके लिए वो बहुत गौण है, अमहत्वपूर्ण है। आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन लक्ष्य है, वो अपने को परमानंद परम प्रेम में स्थापित रखना है। जीवन मुक्ति की स्थिति को, अकारण शांति की स्थिति को, एब्सोल्यूट अवेयरनेस की स्थिति को बरकरार रखना है। और साथ साथ में कर्म करना आवश्यक है। ये बात किसी परम सिद्ध के लिए नहीं कही जा रही है। ये बात सुखदेव जी को नहीं कही जाएगी। ये बात अर्जुन के लिए है। ये बात आपके मेरे लिए है कि कर्म करना तो आवश्यक है। आपकी प्रकृति है, ये आपका स्वभाव है। आप निष्कर्म होकर नहीं रह सकते। उससे क्या होगा? अगर कोशिश करोगे तो आलस में पड़ जाओगे, क्योंकि मन अभी इतना परिपक्व नहीं है, इतना मैच्योर नहीं है कि हर समय आत्मानुभव में या भक्ति में स्थित रह सके। मन अभी चंचल है। अभी जो भगवान ने छठे अध्याय में कहा, योग में आरूढ़ नहीं हुए हो, अभी इच्छा कर रहे हो आरूढ़ होने की, पर जब तक वो इच्छा है और आप आरूढ़ नहीं हुए हैं, तब तक कर्म, निष्काम कर्म, सेवा रूप से कर्म जरूरी है। नहीं तो आलस में पड़ जाओगे, और खाली मन, खाली दिमाग शैतान का घर, आप जानते ही हो। 50 तरह के विचार आएंगे आपके मन में,
और उलझनों में घूमता रहेगा, क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं दी हुई है। आप मन को रेगुलेट ही नहीं कर रहे हो। तो कर्म करना तो है, अर्जुन को कहा गया युद्ध कर, और साथ में क्या कहा गया, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्त। भगवान कहते सारे कर्मों को, कर्म फलों को, यहां तक कि कर्ता पने को भी मेरे को अर्पित कर दे, मेरे चरणों में अर्पित कर दे। अध्यात्म चेतसा, मन को अध्यात्म में लगा ले। इस तरह से कर्म करने हैं तो स्ट्रेस का गुंजाइश कहाँ रह जाएगी, परेशानियों की गुंजाइश ही कहाँ रह जाएगी। आप एक एक कर्म बहुत ही मेटिकुलसली, विधि पूर्वक, जैसे आप हाथ घुमा रहे थे ना माइंडफुली, आप एक एक मूवमेंट के ज्ञाता हो, अवेयर हो, मन में और कोई विचार नहीं आ रहा है। उसी तरह कर्म करते समय भी ऐसे संलग्न हो जाओ, मन में कोई और विचार नहीं है, केवल विचार हैं तो परमात्मा के, सत्य के, आनंद के। अब कर्म के विषय में कुछ पॉइंट्स समझने की कोशिश करते हैं। पहला कि भाई आप कह सकते हैं मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, कितनी कोशिश कर रही हूं मिल ही नहीं रही है। यहां एक बात समझो जो बहुत जरूरी है, जो यथार्थ है वो भला है। जो प्रेजेंट मोमेंट में प्राप्त है, परमात्मा उसी को आपके लिए हितकर मान रहे हैं। अगर वो हितकर न होता तो आपको दूसरी चीज मिल चुकी होती। और मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, क्या करूं। अब उस समय को, जब आपके पास जॉब नहीं है, पहले तो ये समझो कि ये परमात्मा की कृपा है कि आपके पास जॉब नहीं है। अब आप और अधिक समय मनन पर लगा सकते हैं या अपनी कोई स्किल डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं। अगर आप जॉब में उलझे हुए होते तो और पढ़ाई नहीं कर सकते थे, अपनी स्किल को आप एनहेंस नहीं कर सकते थे, उलझे होते, शायद उसमें टाइम उसमें देना पड़ता। कोई कारण तो है। आपके जो गार्जियन एंजल है ना, आप में से अधिकतर के श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण आपके चारों तरफ इर्द गिर्द हैं, आपके आगे भी हैं, आपके पीछे भी, दाएं भी हैं, बाएं भी हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है, और उन्होंने एक तरह से आपको हाथों में उठाया। जो वो कुछ देते हैं तो वो उसको हितकर मान रहे होते हैं, जब वो नहीं देते हैं तो वो उसको हितकर मान रहे होते हैं। अर्जुन के लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि अभिमन्यु को मार दिया गया। सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग बदले की भावना में भबक रहे हैं। श्री कृष्ण परेशान हुए क्या? उस समय उनका भी भांजा था वो, और बहुत ही प्रिय था उनको। वो परेशान हुए थे क्या?
उनका विजन अलग ही है। एक बात वो जानते हैं कि केवल शरीर मरता है, आत्मा सदा है। जैसे कहते हैं भगवान ना, ये जो राजा हैं, तू है, जितने भी यहाँ लोग खड़े हुए हैं, पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। जो देही है, जो आत्म तत्व है, वो था और रहेगा। बीच में ये शरीर है, ये रहा ना रहा, कभी तो जाना ही है। उस मनस्थिति पे खुद को लाओ। अभिमन्यु चला गया और श्री कृष्ण समता में स्थित रहे। रमणा के सामने, आंखों के सामने, गांव वाले उनके भाई को उठा के ले जाते हैं मारने के लिए। रमणा पलक भी नहीं झपक रही। ऐसी स्थिति है परमात्मा में उनकी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं। एब्सोल्यूट अवेयरनेस एंड पीस, काम अवेयरनेस हर परिस्थिति में। तो काम अगर आपको नहीं मिल रहा, जॉब छूट गई है, वो कोई कारण नहीं है कि आप परेशान हो जाओ। मिल जाएगी, टाइम आएगा तो। टाइम से पहले मिलेगी भी नहीं, इस बात को भी गांठ बांध लो। और जब टाइम आएगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि आपको जॉब मिल जाए। वो है ना डायलॉग, सारी कायनात लग जाएगी जब टाइम टाइम आ जाएगा तो। और नहीं आएगा तो ठीक है, पर उस समय को आपको बर्बाद नहीं करना है परेशानी में रहकर। अपने को काम अवेयरनेस में स्थित रखो, स्थापित करो। मौका है ये, और ध्यान मनन करने का, और स्वाध्याय करने का, और अपनी स्किल्स को एनहेंस करने का। रोने का मौका नहीं है ये। और एक बात पक्की जान लो कि आपको आपकी प्लेट में खाना तो मिलेगा ही, कपड़े आपके पास रहेंगे ही, छत रहेगी। इतना तो भगवान का प्रॉमिस है। आप उन पे समर्पित हो जाओगे। आप कह रहे थे ना कुछ दिन पहले कि मैं तो समर्पित भी नहीं हुआ तो भी वो कितना मेरे को देता है। अभी तो मैं छोटा मोटा प्रयास करता हूं, पर मन फिर भी भाग रहा है। और वो मालिक है कि वो मेरे को देने से नहीं चूकता। इतना दिया है, इतना दिया है हमें। और समर्पित हो जाओगे पूरी तरह तो आप देखना क्या ही बात बन जाती है। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव। दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं लाने हैं। वो खराब हो रहा है, किसने कहा है कि हर एक को हर समय जॉब होनी ही चाहिए? क्या कंडीशनिंग है इसके अंदर कि वन शुड बी एम्प्लॉयड ऑल द टाइम? इज इट ट्रू? इज इट रियलिटी? क्या ये रियलिटी है? नो, इट इज नॉट रियलिटी। कैसे पता ये रियलिटी नहीं है? आपके पास जॉब नहीं है तो मतलब क्या हुआ? वन शुड बी एम्प्लॉयड ऑल द टाइम इज जस्ट अ नोशन। केवल एक विचार है आपके मन का जिसमें आप विश्वास रख रहे हो। इस विचार को छोड़ दो, क्या फील करोगे? वन शुड बी एम्प्लॉयड ऑल द टाइम, चलो कूड़े में डालते हैं इसको। और इसके साथ अपने को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। वो भी विचार है कि उन्होंने तो मेरे साथ के पढ़े लिखे पढ़ते थे वो, और मैं तो हमेशा टॉप करता था और वो लोग तो पास भी नहीं हो पाते थे, और आज वो कहां कहां पहुंच गए हैं। उनके पास करोड़ों है और मेरा पास कुछ भी नहीं है।
केवल विचार हैं आपके। आप निर्णय करके बैठे हो आपकी आपने दुखी रहना ही है तो दुखी रहोगे। छोड़ दो, कोई कंपैरिजन नहीं। मैं कंप्लीट खुद में, आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ, आई लव माई सेल्फ। परमात्मा का शुक्र मनाता हूं पल पल में, दिल में रखता हूं उनको पल पल में। इसमें आओ कंपटीशन करते हैं। कोई हंसी की बात है, यहां भी कोई कंपटीशन का भला हो, सबका कल्याण हो। और एक पॉइंट आता है कि नेगेटिव एनवायरनमेंट है ऑफिस में, जॉब तो है पर लोग अच्छे नहीं है। लोग जैसे भी हैं, वो उनका बिजनेस, उनके मनों में क्या घट रहा है ये आपका बिजनेस है ही नहीं। नेगेटिव हैं बहुत लोग मेरे आसपास। सिंस व्हेन दिस हैज बिकम योर बिजनेस that you want to change the world? Can you do it? Can you change even the closest ones, your near and dear ones? किसी को भी बदल सकते हो तुम? तुम्हारा बिजनेस क्या है? परमानंद, परम प्रेम, परमानंद, परम प्रेम, परम भक्ति, परमानंद, परम प्रेम, अखंड सत्य, अखंड वैराग्य। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अपने बिजनेस पे फोकस करो भाई, और उनके लिए पॉजिटिव वाइब्स। भला हो सबका, पर मुझे इन्हें बदलना नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारा काम दे देते हैं मेरे को, क्योंकि मैं ही ऑफिस में काम करता हूं तो अच्छा। दोबारा से सोच लो क्या कह रहे हो तुम। बहुत सारा काम इक्वल्स परेशानी, कब से, कैसे, क्या रिलेशनशिप है इसका? वही काम आप आनंद से, प्रेम से, अवेयरनेस से कर सकते हो, विद नो इम्पल्सिवनेस, नो हेस्ट इन द माइंड। वो अवेयरनेस से करना ही आपका डेस्टिनेशन है, मंजिल है। तो जितना भी दे दें भाई, रात को सोने तो जाओगे ना घर। और ये भी प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है कि आपको इतना काम करना पड़ रहा है। जब वो देखेंगे कि अब ये, इसको इसकी जरूरत नहीं रह गई है, वो तो कम करवा देंगे। पर वो जानते हैं कि ये इसके मन में अटकाव है। बहुत सारा काम मतलब द परेशानी, दुख, स्ट्रेस, इस अटकाव को हटाना है। वो आपको झिंझोड़ रहे हैं, जगा रहे हैं, और आप समझते ही नहीं है बात। खुश रहना ये निर्णय है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिटर्मिनेशन। वो निर्णय कितना स्ट्रांग है। आज हमने एक्सरसाइज करने की कोशिश की, हम में से कुछ ने, कि आज के दिन में मैं परमानंद में रहूंगा, कोई स्ट्रेस नहीं। और कईयों ने, आपने लिखा मेरे को कि पूरी कोशिश करूंगा, यस, दिस इज हाउ आई वांट टू लिव माय डे। और ये केवल आज की एक्सरसाइज नहीं है, अगले 3 महीने का निर्णय कर।
कुछ भी हो जाए, जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, मैं अपनी शांति को भंग नहीं करूंगी। मैं अपने आनंद को और प्रेम के भाव को, सत्य के भाव को नहीं छोड़ूंगा। फिर आपका प्रश्न कई बार आता है कि सैलरी कम है। भाई, सैलरी कम है ये एक विचार है। दूसरा विचार आता है, तेरा हजार हजार बार धन्यवाद, मैं कितना शुक्रगुजार हूं। कौन सा विचार रखना चाहोगे? ये भी विचार है, वो भी विचार है। जो कम ज्यादा है ना, ये आपके मन के भ्रम है। जीरो लगा दो, ज्यादा हो गया, जीरो हटा दो, कम हो गया। इसी चक्कर में रहते हो हमेशा, इसलिए परेशान रहते हो। आपको जो दिया जा रहा है वो ही दिया जाना चाहिए। मुझे जो मिला है वो एग्जैक्टली उतना ही है जितना मेरे को मिलना चाहिए। ना एक रुपया कम, ना एक रुपया ज्यादा। शुक्र है, शुक्र है। थैंक यू, थैंक यू। भगवान को हजार बार थैंक यू। और थैंक यू बोलते बोलते अपने को उनके चरणों में साष्टांग करवाओ। इमेजिन करो, थैंक यू बोल रहे हो और उनके चरणों को पकड़कर आनंद से, प्रेम से, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू भी बोल रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। तूने कितना दिया। फिर क्रिएटिविटी की बातें करने लग जाते हो आप। ये काम में ना क्रिएटिविटी नहीं है, बहुत रूटीन काम है। अच्छा, कितने बड़े क्रिएटिव हो गए भाई तुम। सब तुम रविंद्रनाथ ही हो बैठे हुए। रुक जाओ, रुक जाओ, कि मेरे लायक ये काम नहीं है। अच्छा, तुमने, फिर से कह रहा हूं, निर्णय करना है कि वही काम करते करते आनंद में भी रह सकते हो और परेशानी में भी रह सकते हो। परेशानी के कारण मत ढूंढो। भगवान कहते हैं कि अपनी मर्जी से तो अपने धर्मानुसार जो भी कार्य है वो करो। एक योद्धा हो तो युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। एक ब्राह्मण हो तो सिखाना धर्म हो सकता है। एक वैश्य का धर्म है बिजनेस करना हो सकता है। जो भी, ऑफिस में जाना, सॉफ्टवेयर बनाना, पेंटिंग करना, क्रिएटिविटी के कोई और काम हो सकते हैं करना, राइटिंग और जो भी। पर ऐसी मैं परिस्थिति दे सकता हूं जब आप जिस चीज के लिए बने हो वो आपको करने दूंगा ही नहीं। क्योंकि मैं आपका ये वाला अटकाव भी हटवाना चाहता हूं कि मेरे धर्मानुसार ही मुझे कर्म मिले। उन्होंने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये यहां पर भी लागू होता है। एक श्लोक बताता हूं आपको। न द्वेष्ट्य अकुशलम कर्म। जहां आप अकुशल हो, डेक्स्टरस नहीं हो, किसी कर्म में, उसको भी द्वेष नहीं करना।
कुशले नानुसज्जते, अनुसज्जते मतलब आसक्त होना। जिसमें आप कुशल हो उसमें भी आसक्ति नहीं रखनी, क्योंकि कर्म महत्वपूर्ण थे ही नहीं, मनस्थिति महत्वपूर्ण थी। न द्वेष्ट अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। जिसके संशय छिन्न हो गए हैं, ऐसा मेधावी, ऐसा त्यागी, ऐसे जीता है। न कर्म में आसक्ति, न कर्म फल में आसक्ति, और न कर्तापन में आसक्ति, और आप ऑलरेडी मुक्त हो गए। न कर्म में, न कर्म फल में, न कर्तापन में, तीनों को छोड़ देते हैं। शुद्ध अवेयरनेस, ब्लिसफुल अवेयरनेस, पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव कृष्ण। अभी मैं उनका अनुभव कर रहा हूं, उनको समर्पित हूं। ऐसा हो सकता है कई बार कि कामों की इतनी रेल पेल है, इतनी रेल पेल है कि आपको ध्यान के लिए कम समय मिल रहा है। क्या करना है फिर? एक तो कर्म को ही पूजा की तरह करना है विद अवेयरनेस, कोई जल्दबाजी नहीं है। परमात्मा को कर्मफल समर्पित करते हुए, तो वो एक हिस्सा हो गया। दूसरा, सुबह उठते ही बिस्तर से नीचे नहीं उतरोगे जब तक आधा घंटा ध्यान नहीं करोगे। रात को सोने से पहले सीधे बैठो, आधा घंटा पहले मनन करो या स्वाध्याय करो, तब सोना है। कोई बहाना नहीं यहाँ चलेगा। यहाँ ऐसे मैंने कितनों को देखा है जो ध्यान के लिए, मनन के लिए तो बहाने मारते हैं, टाइम ही कहाँ होता है। पर टीवी के सामने वो 3 घंटे बिता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने में 4 घंटे बिता सकते हैं, या इंटरनेट पे स्क्रोलिंग करते हुए वो 2 घंटे निकाल सकते हैं। तो आपको चाहिए क्या? आपको प्रिय क्या लगता है? उसके लिए आप टाइम निकाल लेते हैं। शुरू में मैं मानता हूं कि ध्यान करने में कठिनाई होती है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। पर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है, क्लैरिटी बढ़ती है, तो आनंद आता है, फिर आप छोड़ नहीं सकते। फिर ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाता है। तो ये कोई बहाना नहीं है कि टाइम नहीं है। सब कुछ छूट जाए, ये नहीं छूटना चाहिए। नहाओ नहाओ, नहीं नहाओ ना नहाओ, खाओ खाओ, नहीं खाओ ना खाओ। मेरे एक मित्र हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है। हम दोनों दिल्ली रामकृष्ण मिशन में 4 बजे पहुंच जाते थे और अपना आसन जमा लेते थे, और 8:30 बजे तक हम बैठते थे, जब मिशन के दरवाजे बंद होने होते थे। अब ये सज्जन एक जगह नौकरी करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, जो ऑल इंडिया रेडियो की बिल्डिंग है उसमें काम करते थे ये। ना उसके साथ में संचार भवन है मेरे ख्याल से, वहां। पर क्योंकि उनको शाम को मिशन में आकर बैठना था, लंबा घंटों बैठना था, इसलिए पैंट में तो बैठा नहीं जा सकता। वो ऑफिस ही पजामा डाल के जाते थे। जो जो सोचता है सोचे। इस तरह का पागलपन चाहिए होता है। वो हमारे लिए, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं स्मार्ट लग रहा हूं या नहीं, और मैं अच्छी लग रही हूं या नहीं, मेरे बाल कैसे हैं और मेरा मेकअप कैसा है, और ये और वो, इन्हीं चीजों में, फजूल की चीजों में हर समय हमारा दिमाग घुसा रहता है। रोको खुद को, अपनी प्रायोरिटीज, फिर से कह रहा हूं, अपना लक्ष्य निर्धारित करो।
समय यूं ही बीत जाएगा, कल मृत्यु शैया पर हो गया। आज से ही करना है। अगर आप एक्सेसिवली एम्बिशियस हो, आपको करोड़ों कमाने हैं और दुनिया से आगे निकलना है और पूरे ब्रह्मांड में अपना नाम करना है, तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। चूज करो, परमानंद, परम प्रेम या एम्बिशंस। खुद ब खुद प्रभु दे दें कुछ, वो अलग बात है, पर उसको गोल बना लेना, धन को, शोहरत को, दूसरों पे डोमिनेशन करने को, पावर को, वो अलग बात है। अगर ये दूसरा वाला आपका माइंडसेट है, तो ये ध्यान की बातें छोड़ दो, इस ग्रुप से भी निकल जाओ, आपके लिए बहुत फायदा नहीं होने वाला। तो रोज ध्यान करना है, कुछ भी कार्य करना है, परमात्मा के लिए करना है, और उनको अपने इर्द गिर्द आपको वो लीड कर रहे हैं, आपकी बैक उन्होंने संभाली हुई है। इस बात पे बार बार मनन करो, वो हमेशा साथ है, हमेशा साथ है। और जो भी आपके लिए हितकर है वही दे रहे हैं। जब वो नहीं दे रहे हैं तो कुछ बढ़िया ही होगा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। पर जो वर्तमान है उसके साथ अपने को अलाइन करो, वर्तमान के साथ अलाइन करो, यही प्रभु की इच्छा है। स्थिर आंखों। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी और मैं भी ये जो बातें अभी हमने समझी परमात्मा की कृपा से, इनको हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर रिवाइज करें। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी उनके चरणों में अनन्य भक्ति हो, उनकी प्रेजेंस हम हमेशा फील करें। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। Thank you so much. Bless you.